दोस्तों कल यानी 13 मई है और 13 मई इतना खास होने वाला है आपके लिए कि आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है ये 13 मई वाला बड़ा मंगलवार। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2025 का ये सबसे बड़ा और शक्तिशाली मंगलवार है। इस दिन के बताए गए मेरे उपाय और जिस तरीके से अगर आपने पूर्णतः इन उपायों को सही तरीके से नियमबद्ध कर लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि हनुमान जी खुद आपको साक्षात दर्शन देते हैं और आपके जीवन की उन समस्याओं को हर ले जाते हैं जिन समस्याओं से आप प्रताड़ित हैं। बहुत सारे अपने उपाय कर रखे हैं लेकिन आपको हल नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी के पास अर्जी लगाने वाला दिन इससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता है कि जब बड़ा मंगलवार हो और हनुमान जी विवश हो भक्तों के पास जाने के लिए, उनके सामने आने के लिए, उनकी समस्याओं को हरने के लिए। तो क्यों ना अपनी सारी प्रॉब्लम को उस दिन नियमबद्ध तरीके से हनुमान जी के समक्ष रख दिया जाए जिससे हनुमान जी खुद हमारी समस्याओं को हर कर लेकर जाए। तो 13 मई आपके लिए खास तो है ही। मैं इस वीडियो में आज आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं, उपाय बताने वाला हूं। टोटका इनको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सात्विक चीजें हैं। भगवान जी को जो चीजें पसंद हैं उन्हीं पर हम लोग काम करेंगे और भगवान जी को प्रसन्न करेंगे जिससे वो हमारी सारी मनोरथ को पूर्ण करें। अब बात आती है कि 13 मई जो है ये जो उपाय होते हैं किन किन के लिए हैं। पहला उपाय जो मैं बताऊंगा वो उनके लिए जो अनन्य भक्त हैं हनुमान जी के। थोड़ा सा बड़ा उपाय है, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर आपने कर दिया तो ये तो गारंटी है कि भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। और कुछ उपाय ऐसे हैं जैसे कुछ बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं या अगर आप ऑफिस जाते हो, आप नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो, कम शब्दों में या कम छोटा छोटा कोई उपाय करके हनुमान जी को खुश करना चाहते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो के उपायों को बताऊं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हनुमान जी अमर हैं। जब हनुमान जी अमर हैं इसका मतलब हर जगह पर हैं। आप जब चाहो हनुमान जी को बुला सकते हो। दुनिया की जितनी भी बड़ी नकारात्मकताएं होती हैं वो माना जाता है कि हनुमान जी के समक्ष टिक नहीं सकती हैं एक पल के लिए भी। तो क्यों ना अपनी सारी समस्याओं को हनुमान जी के सामने लेकर जाया जाए। जब वो अमर हैं हमारी सारी समस्याओं को सुन सकते हैं। अच्छा, जब अमरता की बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फेक है, हनुमान जी इट्स ओनली अ स्टोरी। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट स्टूडेंट्स हैं या कुछ वैज्ञानिक तो इन बातों पर बिलीव नहीं करते, धर्म पर बातें नहीं करते हैं। लेकिन श्रीलंका में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद ये तो पूरी दुनिया को बिलीव हो गया कि हनुमान जी हैं। श्रीलंका में कबीला है, उस कबीले में कहा जाता है कि 41 साल में एक बार हनुमान जी दर्शन हर एक इंसान को जरूर देते हैं। ये 41 साल कुछ ऐसा नहीं कि 2000 से आपने स्टार्ट किया तो 2041 में आप पहुंच गए। ये 41 साल हर एक इंसान की उम्र के 41 साल पर निर्धारित होता है। यानी आपके जीवन का 41वां साल कब आएगा, ये जो 41वां साल होता है आपके पुनर्जन्म से भी संबंधित होता है। मतलब अगर आप मात्र 5 साल के बच्चे हो, अगर आप लेट बी सपोर्ट, तो आप हो सकता है कि 41 साल के हो गए हो क्रमबद्ध के अनुसार। तो ये पूरा एक प्रक्रिया होती है जिसको समझने का इतना फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हनुमान जी की अपनी गणना है, वो खुद ही इस चीज पर आएंगे और आपको दर्शन देंगे। लेकिन हर एक 41 साल में उसी इंसान को दर्शन हनुमान जी देते हैं जो इन मंत्रों का उच्चारण करता है, जाप करता है, जिससे हनुमान जी को सच में लगे कि कोई इंसान सच में हमें बुलाना चाहता है। जब पूरा ग्रुप साइंस का वहां पर जाता है या कई सारे गुरु जाते हैं श्रीलंका में, कबीले वालों से बातचीत करते हैं तो पहले कबीले वाले मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर एक इंसान को हनुमान जी दर्शन दे और उनको दर्शन देना बंद कर दें। लेकिन कई सारे आग्रह करने पर कबीले वालों ने एक मंत्र दिया। उस मंत्र को कहा गया कि इस मंत्र को अगर आपने 108 बार उच्चारित कर दो और साथ ही साथ 2 तरीके के नियम होते हैं, उन नियमों को अगर आपने पालन कर लिया, ये समझ लीजिए हनुमान जी सच में आपको दर्शन देते हैं। ये कोई झूठ नहीं है, 100% गारंटी के साथ है कि हनुमान जी दर्शन देते हैं। कईयों लोगों को दिया भी है। ये मंत्र मैं आपको लगा दे रहा हूं। हर मंत्र को हर समय उच्चारित नहीं करा जाता है, इसमें से ये वाला भी मंत्र उच्चारित है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि आप लगातार आप जाप कर लो, जैसे ओम हनुमंते नमः गणेश जी के लिए हो गया या ओम रुद्राय नमः महादेव जी के लिए। तो कुछ मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हो लेकिन कुछ मंत्रों का आप उच्चारण ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये मंत्र है, बेवजह मत करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ सच में आपको हनुमान जी को बुलाना है, इस मंत्र को आप 108 बार उच्चारित करेंगे। साथ में 2 नियमों का पालन करना है। पहला नियम कि जिस जगह पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो वहां के 900 मीटर की दूरी पर जितनी भी आत्माएं होती हैं वो हनुमान जी को प्रेम करती हो, मतलब हनुमान जी की अनन्य भक्त होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप ये कर रहे हो तो आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो मंत्र जाप जो सिद्धि है वो भंग हो जाएगी और पूर्णतः रूप से वो नहीं हो पाएगी। फिर आपको अगले 9 दिन के बाद ही ये प्रक्रिया करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं 13 मई यानी कल पर कौन सा हम उपाय करने वाले हैं। देखिए, उपाय जो मैं बता रहा हूं लड़का हो या लड़की कोई भी कर सकता है। अगर आप लड़की हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके पीरियड्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि पीरियड्स अगर आ गए
तो उस वक्त आपको इन उपायों को नहीं करना है। अब जब पीरियड अगर आ चुके हैं तो क्या करें, जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में कर सकते हो कि मैंने ऐसा करा, फिर मैंने ऐसा करा, फिर मैंने ऐसा करा, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी आप बाधित हो जब तक आप पीरियड्स में हो। आफ्टर पीरियड्स जैसे 13 मई का अपना मंगलवार है, उसके अगले 5 मंगलवार के दिन आते हैं और हर मंगलवार में, ये 5 मंगलवार में कभी भी आप कर सकती हो। तो ये तो समस्या सॉल्व हो गई। जो लड़कियां पीरियड्स में है क्या उनको कब करना चाहिए, लड़का लड़की कर सकते हैं कि नहीं, हाँ लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। उपाय क्या है, 13 मई के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, नहाने के बाद अपने आप को मतलब लाल कपड़े, लाल वस्त्र धारण करना है, उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है, आसन लगा लेना है। बिना आसन के कोई भी तरीके का जाप मंत्र या सिद्धि नहीं करनी चाहिए, नियम नहीं होता है। आप आसन लगाइए, आसन पर बैठिए, एक दीपक प्रज्वलित करिए, घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो या कड़वा तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, जैसी आपकी मनसा हो। दूसरा, आपको वहां पर फल रखना है भोग लगाने के लिए, या पंजीरी रख सकते हो, फूल रख सकते हो, एक जो हनुमान जी का चोला होता है चोला भी रखिए। इतना सब कुछ रखने के बाद 2 लौंग रख दीजिए। 2 लौंग रखा आपने, तुलसी जी जो होता है, तुलसी का पत्ता अगर रख लेते हो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मंगलवार को तो तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, उसके एक दिन पहले मतलब आज के दिन सोमवार वाले दिन तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए। अगले जब आप ये रख रहे हो सारी चीजें, तब आप तुलसी का पत्ता भी शामिल कर दीजिए। एक और चीज इसमें रख सकते हो, ये उनके लिए है जिनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका है जिसको सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, उस चीज के लिए आप जो है पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी रख सकते हो सामने। ये थोड़ा क्रोधित होते हैं, थोड़ा आपकी समस्याओं को जल्दी सॉल्व करते हैं, इसलिए इनको रखना उचित माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इतना सब कुछ आपने कर लिया है, अब आराम से आप बैठ जाइए, एक संकल्प लीजिए। इस संकल्प में ये होगा कि हनुमान जी, पहली बात तो जो भी मैं करूंगा अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा, पहले ही माफ़ीनामा आपको ले लेना है। दूसरा संकल्प ये रहेगा कि लगातार जो 5 मंगलवार आ रहे हैं, हम हर मंगलवार को आपकी ये विधिवत पूजा करेंगे और साथ में हनुमान चालीसा का एक संकल्प लीजिए कि हर एक मंगलवार को जब हम ये प्रक्रिया कर रहे होंगे तो 7, 9, 11, 5 आपके मनसा के अनुसार उतनी हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए। अब जब आपने संकल्प ले लिया है, साथ में यह भी कहिए कि हनुमान जी हम संकल्प ले रहे हैं, साथ में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में वो हमारी हार ले जाइए। आपको कोई भी समस्या हो सकती है, जॉब नहीं लग रही है, करियर में प्रॉब्लम है, बच्चा आपका बीमार रहता है, या आपके पति पत्नी का आपस में जो लड़ाई झगड़ा है वो चल रहा है, रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पा रहा है, समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं पा रहे हो, जिस भी चीज़ की कमी पड़ती है वो चीज़ आप यहाँ पर बोल दीजिए। उसके बाद आंख बंद करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आंख खोलकर भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आप एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर चुनरी लपेटिए, चुनरी के बाद थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, सिंदूर लगाने के बाद जो मौली का धागा होता है उसके ऊपर लपेट दीजिए और साथ ही साथ आपको ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर दीजिए। मिनिमम अगर 51 बार करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, 51 बार से 101 बार भी जा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी तथानुसार। इसके बाद ये जो आपने नारियल तैयार किया है, इस नारियल को अपने ऊपर से 11 बार उतार कर अपने घर के मंदिर में, अगर आपने प्रक्रिया बाहर करी है तो भी, अगर आपने प्रक्रिया घर के अंदर करी है तो भी, इस जो नारियल आपने बनाया है ये नारियल हनुमान जी को दे दीजिए। इतना करने के बाद आप यह समझ लीजिए कि हनुमान जी तक आपकी अर्जी पहुंच चुकी है समस्या की, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बस इतना याद रहे कि इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके का कोई भी, अगर आप लड़के हो तो स्त्री गमन नहीं करना है, संभोग जैसी क्रियाओं से दूर रहना है, कोई भी गलत नजर नहीं रखना है किसी के ऊपर, नियत गलत नहीं रखनी है, आत्मा को आपको स्वच्छ रखना है, तभी जाकर हनुमान जी उस इंसान को दर्शन देते हैं या उस इंसान की समस्याओं को हल करते हैं। क्योंकि वैसे भी हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी हैं और उनको वही भक्त पसंद है जो सच में ब्रह्मचारी हो। तो ये बात आपको क्लियर होती है। इसके साथ अब आप क्या करोगे, जब आपने इतना कर दिया है तो एक हनुमानी झंडा अपने घर के छत पर लगा कर आइए, जितना बड़ा विशाल आपसे हो पाए उतना बड़ा कराइए। ये आपका हनुमानी झंडा हो गया। उसके बाद आपको भोजन कराना है, भंडारा कराना है। भंडारा जितना आपकी तथा हो पाए, तथा से ऊपर हो पाए, बिना किसी से मांगे, सिर्फ अकेले दम पर आप जितना भोजन करा पाते हो गरीबों को दान करना शुरू कर दीजिए। ये चीज आपके लिए अगर आप करते हो लगातार 5 मंगलवार तक, तब आपको ये देखिएगा कि हनुमान जी का कितना फल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जो ये नारियल हमने रखा है अभिमंत्रित करके, इसका क्या करना है। एक मंगलवार को आपने अभिमंत्रित करा, अगले 7 मंगलवार तक आपको मंदिर में ही रखे रहना देना है और अगले मंगलवार की सुबह ही सुबह जब आप ये सब दूसरा नया नारियल बनाओगे, ये पुराना नारियल आपको हनुमान जी के मंदिर के बगल में रख देना है। बाद में मंगलवार वाले दिन
किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ये समझ लीजिए आपके घर की सारी समस्याएं चली जाएंगी प्रवाहित करते ही। दूसरा, नारियल जो आपने तैयार करा है, ये जो विधि मैंने पूरी बताई है सेम टू सेम अगले मंगलवार को भी करना है, लगातार 5 मंगलवार तक आपको ये करना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, हनुमान जी बहुत आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि जिस इंसान के पास हनुमान जी की शक्ति हो जाती है वो इंसान एक अलग ही चमक रखता है संसार के अंदर। ये तो रहा उनके लिए जो नियमबद्ध कर सकते हैं। पहली बात बता देता हूं कि इस वाले नियम को पहले तभी टच करिएगा जब संकल्प और नियमबद्ध आप इंसान हो, कि ऐसा नहीं कि आपने कोई संकल्प ले लिया आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। बाद में हनुमान जी इसका जो है गलत दंड भी देते हैं कि अगर आपने गलत तरीके से प्रक्रियाओं को पालन नहीं किया। ये दूसरा उपाय बता रहा हूं, ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, 10 साल 15 साल बहुत लंबे समय से उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है या कुछ ऐसा कर्ज हो चुका है, सुसाइड जैसा फॉर्मेट हो चुका है, वो आत्महत्या करने पर उतारू हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है, दुनिया ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब हनुमान जी रक्षा करेंगे आपकी। यहां पर हम लाएंगे बजरंग बाण पाठ को। ये समझ लीजिए बजरंग बाण पाठ जितना ज्यादा प्रचलित में है आज, उतना ज्यादा तो शायद हनुमान चालीसा भी प्रचलित में नहीं लाई गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ भी समस्या हो बजरंग बाण का पाठ कर दीजिए। ये गलती भूलकर भी मत करना। बजरंग बाण पाठ तभी करना चाहिए जब आपके जीवन में सच में ऐसी समस्या हो कि अब कगाड़ आ चुकी है मरने की, कि अब बचोगे नहीं, या तो बचेंगे या तो खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन है, तब हनुमान जी को यहां पर लाया जाता है। ये बात है तुलसीदास जी की, जब इन्होंने बजरंग बाण पाठ की रचयिता मतलब इन्हीं को बोला जाता है, इन्होंने पाठ को बनाया था और इनके जीवन में इतनी समस्या आ गई थी कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या करें, तब जाकर हनुमान जी का बजरंग बाण पाठ का निर्माण करते हैं और जब इन्होंने जाप करा उसके बाद वो सारी समस्याएं इनकी चली गई। बजरंग बाण की एक चौपाई जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन है जिसमें यह क्लियर बताया गया है कि हनुमान जी को हम सीधा श्री राम जी की सौगंध देते हैं। अभी आप हनुमान जी को खुश कर रहे थे, लेकिन जो इंसान हनुमान जी को यह बोल दे कि श्री राम जी की आपको सौगंध है, आपको यह काम करना ही पड़ेगा, तो हनुमान जी मजबूरन उस इंसान को मानते हो या ना मानते हो, चाहे कितना ही बुरा इंसान हो, उस इंसान का वो काम करके ही देंगे, क्योंकि श्री राम जी की सौगंध लग गई वहां पर। करना क्या है, इसके लिए आपको किसी एक शांत कमरे का आकलन करना है। शांत कमरे में आपको बैठ जाना है, नहा धोकर लाल वस्त्र जो है वो धारण कर लेना है, आसन ग्रहण करना है, राम दरबार सामने बिठाना है। राम दरबार में राम जी की फोटो, लक्ष्मण जी की फोटो, सीता माता जी की फोटो होगी, साथ में हनुमान जी के विग्रह रूप की फोटो होगी। पंचमुखी का फोटो यहां पर मत रखिएगा वरना और ज्यादा विकराल रूप हो जाता है। सामान्य रूप की हनुमान फोटो वहां पर रख सकते हो। एक तांबे का कलश होता है, तांबे के कलश में जल भर दीजिए, रख दीजिए। साथ ही साथ आपको यहां पर माफीनामा लगाना है कि हे हनुमान जी, हे भगवान जी, हम ये जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी आपको मजबूर कर रहे हैं श्री राम जी की सौगंध देकर कि हमारा काम करो। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि हम बेवजह आपको परेशान करें, लेकिन अब नौबत ऐसी आ चुकी है कि भगवान जी अगर आपने सहारा नहीं बनाया तो शायद अब मेरा बचना इस जीवन में मुश्किल सा हो रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया, खुश करने की कोशिश करी आपको, लेकिन आप तक शायद हमारी अर्जी नहीं गई है, तो आप भगवान जी हमारी इस बात को जरूर पूर्ण करिए। इतना करने के बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद 108 बार जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ अब करना है। 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी तथानुसार, जितना ज्यादा आप कर पाते उतना ज्यादा बेहतर है। 1, 5, 7, 9, 11 बार आप जो है इसमें से कोई भी शब्द अक्षर ले लो और बजरंग बाण का पाठ कर दो। इतना बजरंग बाण पाठ जैसे ही हो जाता है, ये जब आप कर रहे होगे तो आपको एक अलग एनर्जी सी महसूस होगी, हल्का हल्का हवा आपको टच करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि यह समझ लीजिए कि बजरंग बाण पाठ करते ही हनुमान जी की शक्ति आपके आसपास आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि शायद हनुमान जी आपके पास ना आए, लेकिन उनके दूत जरूर आपके पास आते हैं और आपको छूने की कोशिश करते हैं। आपको एक हवा सी महसूस होगी, अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस होगी। जैसे आपने 1 बार बजरंग बाण का पाठ किया, एनर्जी महसूस नहीं हो पा रही है, 5 बार आ जाओ, 7 बार आ जाओ, 9 बार आ जाओ, लास्ट 11 बार अगर आपने कर दिया तो गारंटी है कि वो एनर्जी आपको महसूस होती है। ये समझ लीजिए या तो साक्षात हनुमान जी होंगे, अगर हनुमान जी नहीं हैं उनके दूत होंगे और आपकी अर्जी लेकर हनुमान जी के पास चले जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि मात्र 21 दिन नहीं बीतते हैं, आपकी सारी समस्याएं हनुमान जी खुद दूर करने के लिए आपके पास आते हैं समक्ष। वो बात अलग है कि आप अगर प्रतिभाशाली हो, प्रभावशाली हो तो शायद आपको हनुमान जी का दर्शन भी हो जाए, लेकिन अगर हनुमान जी का दर्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब जो आपका तांबे का लोटा है,
तांबे का जो आपने कलश रखा है, वहां पर जो जल रखा है, इसका क्या करें? तो ये जो जल है हर जगह पर आप छिड़क दीजिए, अपने व्यापार में, अपने घर में, घर के हर कोनों में। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को ये जल थोड़ा सा पिला दीजिए। ऐसा करने पर उस जो बीमार सदस्य की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये जो बजरंग बाण का पाठ है ये बहुत कारगर होता है और आपके जीवन को बदल सकता है। अब एक और चीज बता रहा हूं जो थोड़ा सा आसान है, लगभग हर कोई कर लेगा। आपको क्या करना है, 13 मई यानी मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 1 लोटा में जल लेना है और 1 गिलास में जल लेना है। दोनों चीज आपने ले ली है। आप जाइए सामने हनुमान जी के मंदिर में, मतलब उनकी मूर्ति के सामने आप ये सब रख दीजिए। थोड़ा सा आप कोई फल ले सकते हो, पंजीरी ले सकते हो, शायद आप पंजीरी नहीं लेने का मन है, आप केला ले लीजिए, बस आप इतना ले लीजिए और कुछ मत लेकर जाइए। वहीं पर बैठ जाइए, आसन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप लाल वस्त्र धारण नहीं भी करना चाहते हो, क्योंकि मैंने बताया आसान है, तो आप किसी भी अवस्था में जाकर इसको कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, दिन का कोई भी पहर हो, किसी भी समय कर लो। बैठ गए आराम से, आपने सामने जल रखा हुआ है, आंखें बंद करना, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो आंखें खोलकर किताब पकड़कर भी पढ़ सकते हो। और आपने अगर 7 बार हनुमान चालीसा पाठ कर ली तो ये समझिए कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना ही आपका दिमाग इधर उधर जाना चाहिए। ये पूरी एनर्जी जब 7 बार आप हनुमान चालीसा करते हो इस दिन, तो यहाँ पर पूरी एनर्जी आ जाती है। और ये जो आप मुंह देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा। उस समय आपको क्या करना है, जो ग्लास है जिसमें जल है उसमें आपको फूंक मार देना है। इस फूंक मारते ही आपको अपनी समस्याओं को भी बोल देना है। तो ये समस्या और आपकी फूंक जो एनर्जी आई है वो ग्लास के अंदर चली जाएगी। ये ग्लास का पानी पहले तो थोड़ा सा खुद भी पी लेना है और साथ ही साथ अपने घर पर आकर हर जगह पर छिड़क देना है। और अगर आप किसी ऐसे सदस्य के लिए प्रक्रिया कर रहे हो जो सदस्य घर से बाहर जाकर इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता है, उसको भी आप थोड़ा सा पानी पिला सकते हो। अब जो बगल में जो जल रखा है लोटे में, उसका क्या करना है, ये भी हमारा जल अभिमंत्रित हो चुका है, इस जल को हम देंगे प्रकृति को। तो आप क्या कर सकते हो, कोई गमले में या कोई पौधे में इस जल को अर्पित कर सकते हो, जिससे प्रकृति यूनिवर्स का भी आपको एनर्जी साथ में देखने को मिले। ऐसा अगर आपने करा, 5 मंगलवार वाले कोई लगातार करना नहीं है, जब चाहो तब कर लो। इच्छा है 5 बार कर लो, इच्छा है 1 बार कर लो। इतना ज़्यादा आसान उपाय है, इतना ज़्यादा खुला उपाय है। और लास्ट में आपको एक मंगल यंत्र दे देता हूँ। ये मंगल यंत्र अगर आपने अपने पास से हनुमान जी के पास दे दिया, ये समझ लीजिए कि हनुमान जी सच में आपकी मदद करते हैं और आपकी समस्याओं को हर कर लेकर जाते हैं। ये यंत्र मैं आपको लगा दे रहा हूं। जैसे शब्द लिखे हैं, जैसे चौकोर खाने बने हैं, ऐसे ही चौकोर खाने। एक हल्दी का पानी आपको बनाना है, एक कागज ले लेना है, हल्दी के पानी से इस पूरे यंत्र को लिख देना है। साथ में नीचे एक लाल पेन से ओम हनु हनुमंते नमः, इस मंत्र को आपको लिख देना है। ऐसा करके आप ये जो कागज़ तैयार हुआ है, इस कागज़ को फोल्ड करिए चौकोर फॉर्म में और जाकर किसी भी हनुमान जी मंदिर के पास इसको रख दीजिए। और जब भी आप रख रहे हो, बस आप इतना बोलिए कि हमारी जो समस्या है, जो भी आपकी समस्या है, जॉब नहीं लग रही, करियर में प्रॉब्लम है, सफलता नहीं मिल रही, पद प्रतिष्ठा आपको पाना है, किसी से प्रेम हो गया है, उस इंसान को अपना बनाना है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए अर्जी दे सकते हो, या व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार की अर्जी दे सकते हो, आगे बढ़ने की अर्जी दे सकते हो, शांत दिमाग रखने की अर्जी दे सकते हो, डर लगता है रात में उसकी अर्जी दे सकते हो, किसी इंसान से डर लगता है, दुश्मन से डर लगता है, बुरी आत्मा का असर दिखाई पड़ता है, नकारात्मकता पर प्रवेश आपके घर के अंदर दिखाई पड़ रहा है, या बुरी नजर से प्रताड़ित हो, ये सब चीजें आपको जो भी प्रॉब्लम है, ये करके आप ये यंत्र हनुमान जी मंदिर में जाकर दे दीजिए। कुछ नहीं करना है, ये यंत्र देते ही हनुमान जी तक आपकी अर्जी पहुंच जाती है और आपकी सारी सुनवाई करी जाती है। तो अब आप ये समझ लीजिए 13 मई आपके लिए कितनी खास है। इन उपायों में से कोई भी आप उपाय कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अब एक बात आती है कि क्या 13 मई वाले दिन जब बड़ा मंगलवार हो और जब भंडारा बट रहा हो, क्या भंडारा का भोजन करना चाहिए? भंडारे का भोजन जो होता है, अगर मंदिर परिसर में हो रहा है तो आप खा सकते हो, लेकिन कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसान है जो भंडारे के रूप में आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, मत लीजिएगा। क्योंकि हम जब भी कोई भंडारे के रूप में अन्न दान करते हैं तो हम अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को या बुरे विचारों को उस अन्न के साथ ही दान करते हैं। तो ये समझ लीजिए आप भी उन अन्न के दानों का कहीं ना कहीं भागीदार बन जाते हो, और आप ना चाहते हुए भी, अच्छी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी, आप किसी घर की बुरी नज़र को अपने ऊपर हावी करा लेते हो। क्योंकि ये जो भंडारा होता है सिर्फ उनके लिए बनाया जाता है जो सच में लाचार हैं, और जब लाचार है तो लाचार का सहारा कौन है? भगवान है। और भगवान कहाँ पर? मंदिर परिसर में है। तो इतने ही लाचार हैं अगर आप, तो आप मंदिर परिसर के भंडारे का सेवन करें। किसी भी तरीके के बाहर जो लोग भूख लगाते हैं वहां पर ना करें। अब कौन कर सकता है? कौन? अगर आप थोड़ा भी सक्षम है पैसा कमाने के, तब तो आपको
भंडारा कहीं का भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप अगर रास्ते में कोई दे रहा है तो आप खा सकते हो, भगवान जी का नाम लो, भगवान जी तो हर समस्याओं को हल ही कर लेते हैं, हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य रखना है, ब्रह्मचारी बनकर रहो, अच्छा रहेगा। 13 मई के बाद आपका जीवन सच में बेहतरीन हो जाएगा। और भी कोई समस्या हो इससे संबंधित कमेंट करके बताइए, हम उन सारी चीज़ों का आपको जवाब देकर आपकी सारी समस्याओं से आपको निकाल कर रखते हैं। थैंक यू।